तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका हिंदी 18 फरवरी का 801 FE सेट है और इसका मैं फटाफट से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 2-3 मिनट में पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न बता दूंगा और उसके बाद जो है पूरा का पूरा पेपर मेरे भाई पेज नंबर 9 से आया है। #वायरल पेज 9 आप लिख करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट के 2 पेज मेरे पेज 9 से आए हैं। मैंने केवल एक सेट डिस्कस किया था। तो आइए पहले सोल्यूशन पर बात करते हैं, उसको बाद में बताऊंगा मैं। और संस्कृत मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आप जान लीजिए। 27 तारीख को शाम को 4 बजे लाइव आना, 7 के सातों सेटों का फुल सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। बजाय इसके वहां पर 500 लाइक होने चाहिए उस लाइव वाली वीडियो पर पहले ही, ठीक। नीलकंठ फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ये सी विकल्प सही हो जाएगा। समय के पांव दूसरे का आपका मेरे भाई डी विकल्प सही हो जाएगा। संस्मरण है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, फिर भी मैनेज कीजिए, आपको क्वालिटी से क्या मतलब है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है जो मिल रहा है उसको देखिए। तीसरे का बी विकल्प दीप जले संग बजे, बस आप मैच करा लीजिए, उसके बाद अपने सोशल साइंस पर चले जाइए, उसकी तैयारी करिए, ठीक है। आप चौथे का मेरे भाई आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका जो है। पांचवा सवाल चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास गोद हो जाएगा। और उसके बाद छठवें का क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं तो मतिराम, सी विकल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद नौवें का मेरे भाई एक सेकंड इसको सही से कर दूं, हाँ। फिर नौवें में छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, छत्रसाल दशक के रचयिता ए विकल्प भूषण जी हैं। उसके बाद नवजागरण काल कहा जाता है, नवजागरण काल डी विकल्प आधुनिक, डी विकल्प भारतेंद्र युग को नवजागरण काल कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देव की रचना है, देव की रचना सी विकल्प रामचंद्र का हो जाएगा। महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। 10वें का विकल्प सी सही हो जाएगा मेरे मित्रों, नीरजा। उसके बाद 11वें सवाल पर आते हैं। 11वें का मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा। शोक, करुण का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक। बी विकल्प सही हो जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई क्या उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो सी विकल्प उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। 12वें का उत्प्रेक्षा हो जाएगा, उपमा नहीं, ठीक। उपमेय में उपमान की प्रधानता बताई जाए ऐसा कुछ होगा, उपमा अलंकार। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मेरे भाई इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, 11 मात्राएं। उसके बाद खडानन में द्वंद्व समास है, 14वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वें पर आते हैं, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति हो जाएगा। उसके बाद जो है अज्ञान में उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाएगा, बी विकल्प। उसके बाद 17वें पर युष्मत का सप्तमी विभक्ति एक वचन त्वयी हो जाएगा, ठीक। त्वयी, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयी, यानी लास्ट में त्वयी यानी सप्तमी विभक्ति आ जाएगा। रचना के आधार पर मेरे मित्रों आपका विकल्प ए सही हो। 18वें का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 3 जो है प्रकार भेद होते हैं। और उसके बाद वह खेलेगा का भाववाच्य क्या होगा, तो वह खेलेगा का भाववाच्य 19वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, उसके द्वारा खेला जाएगा, ठीक। क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद हैं मेरे मित्रों, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा 4। इसी प्रकार से पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये लास्ट के 2 पेज जो मैंने वायरल किए थे मेरे भाई, यहाँ पर हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व ये वाला मैंने बताया था, पर्यावरण प्रदूषण भी बताया था, नारी सशक्तिकरण भी बताया था, राष्ट्रीय एकता नहीं बताया था और आतंकवाद भी नहीं। यानी 3 निबंध यहाँ पर मैंने फंसा दिए हैं। थोड़ा सा जो है फोटो स्टूडेंट ने जो भी जिन्होंने सेंड किया था उनसे मतलब जो है मतलब एकदम क्लियर नहीं खींचा है। सूरदास और महादेवी वर्मा जी के भी बारे में मैंने बताया था कि इनका आप तैयार करके चले जाइए। और रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर नहीं, केवल रामचंद्र शुक्ल का बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद और भगवत उपाध्याय जी का मैंने कहा था। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग सभी का सेम आता है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लगभग इसमें से इन दोनों में से कोई एक मैंने बताया था। तो ओवरऑल लगभग पेपर जो मैंने बताया था मेरे भाई 9 पेज 9 #वायरल पेज 9 आप लिख करके जाइए, क्योंकि लगभग वही सोल्यूशन आया है आपके 25 से 30 अंक का हुबहू पेपर मैंने केवल एक पेज से फंसा दिया है मेरे भाई। और इसी के साथ साथ पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन को मतलब नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन जल्दी आएगा, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी। हाँ, जाने से पहले संस्कृत मेरे भाई, संस्कृत का वीडियो जैसे मैं कह रहा हूँ, संस्कृत में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है। 7 के सातों सेट का सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। आप संस्कृत के लिए बस मेरे चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।